हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपको तो पता ही होगा कि भारत और चाइना के संबंध बहुत ही बिगड़ चुके हैं और पिछले साल जो गनवाल वैली में चाइना की तरफ से एग्रेशन दिखाया गया था, जिसमें भारत के 20 सैनिक मारे गए थे। आप देख सकते हैं द हिंदू, इंडियन आर्मी से 20 सोल्जर्स किड इन क्लैश विद चाइनीज ट्रूप्स इन द गलवान एरिया। तो इस घटना के बाद भारत और चाइना के बीच बहुत ज़्यादा कड़वाहट देखने को मिलेगी। उसके बाद भारत ने चाइना के एग्रेशन को देखते हुए चाइना से आने वाले सामानों पर टैरिफ को बढ़ा दिया और कई सारी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था। तो देखिए आप कंप्लीट लिस्ट ऑफ 267 चाइनीज ऐप बैंड इन इंडिया, पबजी मोबाइल, टिकटॉक, अली एक्सप्रेस एंड मोर। तो ये सारी ऐप्स बैन कर दी गई थी 267। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इसरो ने चाइनीज़ मोबाइल कंपनी ओप्पो के साथ एग्रीमेंट किया है। अब जैसे इसके बारे में न्यूज़ सामने आई तो नेटिजन्स हैं वो सरकार को क्वेश्चन करने लगे और विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या कहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसरो साइंस पैक्ट विद ओप्पो इंडिया टू प्रोवाइड नाविक मैसेज सर्विस इन मोबाइल्स। ये है हिंदुस्तान टाइम्स। शॉकिंग, पॉलिटिशियन नेटिजन क्वेश्चन इसरो ओप्पो इंडिया डील। Social media user wonder why people should boycott Chinese app and no less ISRO itself is signing an agreement with a company from that country. The mint, ISRO signed deal with Oppo to strengthen R&D of Navik messaging service. तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो चलिए पता करते हैं कि पूरा मामला क्या है, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट साइन किया है चाइनीज़ मोबाइल कंपनी ओप्पो के साथ। आपको तो पता ही होगा कि ओप्पो एक चाइनीज़ मोबाइल ब्रांड है जो स्मार्टफोन, नेक बैंड, ईयरफोन और दूसरे तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाती है। तो ये जो डील साइन हुई है और हमसे ये बोला जा रहा है कि इस डील के ज़रिए नाविक मैसेजिंग सर्विस में रिसर्च और डेवलपमेंट के ज़रिए नाविक की सर्विसेज को और अच्छा बनाएंगे। लेकिन ये सवाल आता है कि नाविक सिस्टम है क्या, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो नाविक सिस्टम है, ये नाविक एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। आपने अपने फ़ोन में GPS तो देखा ही होगा, जिसका नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। इसका उपयोग आप गूगल मैप में करते होंगे और किसी टैक्सी सर्विस के लिए भी आप GPS का इस्तेमाल करते होंगे। तो GPS पूरे विश्व में सब जगह काम करता है और इसी तरह रशिया का ग्लोसनोस है। लेकिन भारत का जो नाविक सिस्टम है वो ग्लोबल लेवल पर काम नहीं करता, बल्कि रीजनल लेवल पर काम करता है और इसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। यानी भारत के बॉर्डर से 1500 से 1600 किलोमीटर आगे भी आप नाविक नेविगेशन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। पहले इसका नाम IRNSS था, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो 1500 किलोमीटर के दायरे में ये काम करता था भारत की सीमा रेखाओं पे। और ये है इसका विकिपीडिया पेज जो कहता है द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विद एन ऑपरेशन नेम ऑफ नाविक, यानी कि जो इसका ऑपरेशनल नेम है वो नाविक है। और इसकी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, 1 मीटर की एक्यूरेसी है इसकी पब्लिक में, और अगर इंक्रिप्टेड में काम किया जाए तो 10 सेंटीमीटर की होती है, जो काफ़ी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इसका ऑपरेटर इसरो है और जो इसकी कवरेज है, जो मैंने आपको बताया, रीजनल है, अप टू 1600 km फ्रॉम बॉर्डर्स। इसके 8 सैटेलाइट और इसके जो लॉन्चेस थे वो 9 हुए थे। एक सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया था और अभी जो सैटेलाइट काम कर रहे हैं वो 7 है। और इसका जो पहला लॉन्च हुआ था वो 1 जुलाई 2013 में हुआ था। तो नाविक का पहले जो नाम था वो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, जो बाद में नाविक हो गया। लेकिन नाविक सिस्टम को बनाने का मकसद क्या है? तो नाविक सिस्टम को बनाने का प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को, जो लोग समुद्री यात्रा करते हैं या मछली पकड़ते हैं, उनको एक बेहतर नेविगेशन सिस्टम अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करना है। और ये बिल्कुल GPS का सिमिलर वर्जन है, इंडियन वर्जन है। GPS तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, लेकिन जो नाविक है वो पूरी तरह से इंडियन है और इससे लोग अपनी पोजीशन को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी सर्विस मिलती है और वो है ब्रॉडकास्टिंग शॉर्ट मैसेजेस की। ये बेहद ही यूनिक फीचर है नाविक का, जहाँ पर अगर मोबाइल नेटवर्क नहीं भी होगा तो इस सिस्टम के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप ये बोट देख रहे होंगे, समंदर के बीच में बोट है ये मछली पकड़ने वाली। तो कोई पर्सन इस बोट के ज़रिए समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है, तो वहाँ पर अगर उसको कोई मोबाइल टावर नहीं मिलेगा तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। और अगर समुद्र में कोई तूफान आता है या फिर मौसम ख़राब होता है तो नाविक के ब्रॉडकास्टिंग शॉर्ट मैसेजेस की सर्विस के ज़रिए उसको मैसेज मिल जाएगा, जिससे वो पर्सन सुरक्षित तरीके से वापस समुद्र तट पर आ सके। तो ये ख़ास फीचर नाविक सिस्टम को काफ़ी स्पेशल बनाता है। तो जो डील साइन हुई है इसरो और ओप्पो के बीच,
इसका ज़रिए दोनों कंपनी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर सके, जिससे एट द एंड ऑफ द डे ब्रॉडकास्टिंग शॉर्ट मैसेज की सर्विस को बेहतर बना सके। और इसमें ओप्पो नाविक सिस्टम और भारत की नीड्स को देखते हुए अपने फ़ोन बनाए। तो ओप्पो यहाँ पर आने वाले समय में ऐसा फ़ोन बनाएगा जिससे नाविक सिस्टम उसमें काम कर सके। ये आने वाले कुछ समय में लॉन्च हो जाएगा फ़ोन ओप्पो के ज़रिए। अभी तक इसरो की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ओप्पो ने यहाँ पर अपना ट्वीट किया है। वैसे इसरो ने अपनी वेबसाइट में इसके बारे में बताया है, लेकिन कोई ट्वीट नहीं किया इसरो ने, लेकिन ट्वीट जो किया है वो ओप्पो ने किया है। तो आप देख सकते हैं, सपोर्टिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, यानी कि आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने के लिए ओप्पो इंडिया कोलैबोरेट विद इसरो, यानी ओप्पो इंडिया ने यहाँ पर इसरो से कोलैबोरेशन किया है टू प्रोवाइड दैम इंडस्ट्री लीडिंग R&D कैपेबिलिटीज़, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इस इंडस्ट्री की वो बेहतर तरीके से काम कर सके। एमिंग टू बिल्ड ए कन्वीनियंट एंड यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म विद नाविक एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा मकसद जो है वो बेहतर तरीके से और यूज़र फ्रेंडली नाविक सिस्टम को बनाना। टुगेदर वे एम्बार्क ऑन ए न्यू जर्नी टू क्रिएट ए बेटर फ्यूचर, यानी कि हम साथ में एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं अगर साथ जर्नी किए तो। इसके साथ ही इन्होंने पिक्चर भी शेयर किया जिसमें ओप्पो के एम्प्लॉय और इसरो के एम्प्लॉय साथ में। और इस डील को लेकर नेटिजन और विपक्षी पार्टियाँ क्या खुश होंगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि देखा जाए तो सीमा पर चाइना का एग्रेशन तो आपने सभी ने देखा होगा, जिसकी वजह से भारत सरकार ने चाइना को लेकर काफ़ी कदम उठाए, जैसे चाइनीज़ सामानों पर टैरिफ बढ़ाना, चाइनीज़ ऐप को बैन करना, और इससे एक तरह का सरकार ने चाइना का बॉयकॉट कर दिया है। और भारतीय लोग इस चीज़ों में काफ़ी इमोशनल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर ओप्पो और इसरो डील से काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये बोला जा रहा है कि इससे सरकार के दोहरे मापदंड का पता चलता है, यानी दोहरे चरित्र का पता चलता है। तो जाने से पहले मैं आपको कुछ ट्वीट दिखा देता हूँ जिससे इस डील को क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो जैस भाई साहब बोल रहे हैं व्हाट हैपन टू बॉयकॉट चाइना, यानी कि बॉयकॉट चाइना का क्या हुआ। और यहाँ पर अल्पेश रोहित साहब भी बोल रहे हैं व्हाट द हैक इज़ दैट, चाइना अगैन, यानी कि क्या बकवास है ये, फिर से चाइना। इज़ दिस ओनली वे टू रीच ग्लोबल, क्या यही तरीका है ग्लोबल जाने के लिए। दिस इज़ एंटी इंडिया कंपनी, ये भारत विरोधी कंपनी है। और इसके साथ ही मार्स ऑर्बिटर, PMO इंडिया और इसरो को टैग कर दिया गया अल्पेश भाई ने। गिरीश भूटिया जी बोल रहे हैं व्हाट अबाउट बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना का क्या हुआ। वी डोंट नीड चाइनीज़ कंपनी दैट वर्क विद गवर्नमेंट कंपनी लाइक इसरो, हमें चाइनीज़ कंपनियां नहीं चाहिए जो सरकारी कंपनी जैसे इसरो के साथ काम करे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।